नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे जिस तरह से अनंत सिंह एम्बुलेंस से पे चढ़कर विधानसभा पहुंचते हैं, वहां वो शपथ लेते हैं। उससे पहले नीतीश कुमार के पैर छूते नजर आते हैं और कई तरह की चर्चाएं हो रही है अनंत सिंह को लेकर। अनंत सिंह जिस तरह से कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, हमें बाहर निकालना चाहिए। उसके अलावा हम बात करेंगे मधेपुरा की घटना को लेकर। मधेपुरा में एक छात्रा संदिग्ध अवस्था में पाई गई है। बीपी इंजीनियरिंग कॉलेज का ये मामला है और परिजनों का आरोप है कि जिस तरह से स्कूल प्रशासन ने उनके साथ बिहेव किया, उनको बताया नहीं, उनको इन्फॉर्म नहीं किया और उन्हीं की जो छात्रा की रूममेट थी उसके द्वारा ये परिजनों को भी इन्फॉर्मेशन दिया गया कि उस छात्रा की मौत हो गई है। तो कई तरह के इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस पार्टी कल 2 फरवरी को देर रात में एक मीटिंग हुई जिसमें कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन जो विधायक दल का नेता कांग्रेस ने अभी तक नहीं चुना है उसके लेकर अभी भी चर्चाएं तेज है, उस पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सर, हम लोग सबसे पहले तो अनंत सिंह को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जो बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बनी हुई है, विधानसभा का बजट सत्र है आज और जिस तरह से बजट पेश होने वाला हो रहा है अभी इस दौरान जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अनंत सिंह ने शपथ ली है। नीतीश कुमार के वो पैर छूते नजर आते हैं। क्या सियासी मायने क्या है इसके? जी, ये बिहार में भी बजट चल रहा है सदन का और बजट के बीच में अनंत सिंह आए हैं, शपथ ग्रहण लिए। ये बजट के समानांतर सुर्खियां बटोर के फिर चले गए हैं अनंत सिंह। दरअसल वो आज बेऊर जेल से आए थे और विधायक का शपथ लिए। एम्बुलेंस से आए थे और एम्बुलेंस से ही फिर वो जेल चले गए। एक तो एम्बुलेंस से क्यों आए, पत्रकारों से बात करती उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसका कारण कुछ सुरक्षा संबंधी भी बातें हो सकती है कि पुलिस को लगा हुआ कि उन्हें एम्बुलेंस के जरिए ही लाया जाए। तो इसका सत्य क्या है पुलिस ही जाने। लेकिन बहुत दिनों के बाद आज वो आए हैं। दरअसल उनको अदालत ने आदेश दिया है, बेऊर जेल में बंद थे, अब तक अदालत ने उनको बिहार विधानसभा में आके शपथ ग्रहण करने का आदेश नहीं दिया था। अब अदालत का आदेश मिल चुका है तो वो आए हैं। आकर के वो शपथ ग्रहण लिए। शपथ ग्रहण वो जैसे लिए, पहले तो उनकी माइक बंद थी, बाद में जब उनकी माइक शुरू हुई तो वो बिना कागज देखे धराधर शपथ ग्रहण पढ़ दिए। बहुत ही अच्छे तरीके से, आकर्षक तरीके से वो पढ़े और हर बार की तरह इस बार भी वो मीडिया की सुर्खियां बटोर के चले गए। उसके बाद वो सदन में मुख्यमंत्री को ढूंढे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ बैठे हुए हैं, और अपने सहयोगी विधायक से पूछते हुए नीतीश कुमार तक गए और उन पैर छूकर आशीर्वाद दिए। नीतीश कुमार जी भी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिए। ये एक अपने आप में अनोखा मामला है, जब पहली दफा हुआ है जब अनंत सिंह पैर छू करके नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिए। इससे पहले हम लोग ऐसा सुनते होंगे कि एक अमिताभ दास है, पूर्व आईपीएस हैं, वो अनंत सिंह और नीतीश कुमार का एक फोटो अक्सर मीडिया में लाते हैं जिसमें अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार हाथ जोड़े हुए हैं। तो और उस फोटो के जरिए अमिताभ दास और उस फोटो के जरिए विपक्षी पार्टी भी हमेशा नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पर या कानून व्यवस्था से संबंधित नीतीश कुमार नियत पे हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। और उसका ठीक विपरीत आलम आज मिला जब आए अनंत सिंह आए विधानसभा में, तो नीतीश कुमार का पैर छू करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। ये ठीक उस फोटो, जो फोटो का हमेशा सियासी प्रयोग होता रहा है, ठीक उस फोटो के काउंटर में आज मीडिया को एक और तस्वीर अनंत सिंह दे करके चले गए। उसके बाद वो चले गए। आज जो उनको अदालत की ओर से जो छूट मिली थी, केवल शपथ ग्रहण लेने की ही छूट मिली थी। अन्य जो सदन की जो कार्रवाई है उसमें बैठने या हिस्सा लेने के लिए वहां से आदेश उनको नहीं मिला था, इसलिए शपथ ग्रहण लेकर के चले गए। अब देखिए, ये इस बार दुलारचंद हत्या मामले में वो जेल में बंद है, लगभग 2.5 महीने से जेल में बंद है और अदालत के द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है और 24 दिसंबर को हाई कोर्ट में उनके जमानत पे सुनवाई होनी थी, लेकिन जिस बेंच में सुनवाई होनी थी उस जज ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कारण इसका जो भी हो सकता है, कोई अंदर न्यायालय के अदालत के अंदर कोई ऐसा विभागीय
टास्क होगा या कार्य होगा जिसके कारण इनकी सुनवाई नहीं हो गई। लेकिन अब वही केस दूसरे बेंच में चला गया है। अब जब वो सुनवाई होगी उसके बाद उनके जमानत मिलने नहीं मिलने वाले निर्णयों पे विचार होगा। मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमें अदालत पे विश्वास है, हमें फँसाया गया है। देखिए हम लोग वो तस्वीरें आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री के रूप में 2025 चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ ग्रहण ले चुके थे, उसके 20-25 दिन बाद अनंत सिंह की पत्नी, उनके दोनों बेटे ललन सिंह से भी मिले थे और उसके बाद वो जाकर के मुख्यमंत्री से भी मिले थे। तो निश्चित तौर पे ऐसा माना जा रहा था कि कहीं न कहीं उनका जो मिलन है, वो अनंत सिंह को न्यायिक राहत देने या जो बात वो अदालत के सामने रखते हैं, उसी तरह की सच्चाई भी वो मुख्यमंत्री के सामने रखें, इस तरीके का उनका एक प्रयास होगा। लेकिन कारण जो भी हो, फिलहाल वो जेल में बंद हैं और जब तक जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि दुलारचंद की जो हत्या है, जो वो बार-बार बोलते हैं, उनके समर्थक बोलते हैं कि जो वो हत्या नहीं, दरअसल एक हादसा था और एक साजिश के साथ इनको फँसाया गया है। लेकिन जिस तरीके की न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तो न्यायिक प्रक्रिया में अभी उनको जमानत नहीं मिल पाया है। निचली अदालत से भी जमानत नहीं मिल पाया, हाई कोर्ट में भी अभी चल ही रहा है। तो एक कहीं न कहीं उन पे एक सवाल है और वो न्यायालय की जो भी सुनवाई हो, उसके बाद वो अगर जमानत मिलती है तो बाहर आएँगे। लेकिन इसका एक सियासी मतलब है। सियासी मतलब ये है कि अनंत सिंह का जो व्यक्तित्व रहा है, जिस तरीके का उनका राजनीति में भी व्यक्तित्व रहा या उनका अपना जो कथित तौर पे जो बाहुबली उनको कहा जाता है, उस व्यक्तित्व में किसी का पैर छूना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था। और ये पहली दफा हुआ है जब वो नीतीश कुमार के का पैर छुए हैं, मतलब पहली दफा किसी का वो पैर छुए, वो भी सार्वजनिक तौर पे मीडिया के सामने। तो निश्चित तौर पे इसका कुछ न कुछ तो मतलब होगा ही। हो सकता है वो ये बताना चाह रहे होंगे, नीतीश कुमार को ये समझाना चाह रहे होंगे कि वो बिल्कुल ही निर्दोष हैं। मतलब जिस तरीके से उनको लेकर के पुराने पुराने दौर का जो अटकलबाजी लगता था, उस तरीके का अब अटकलबाजी नहीं लगना चाहिए। इस मामले में वो बिल्कुल निर्दोष हैं या बिल्कुल एक आम विधायक की तरह उनका जनजीवन है और उन्हें फँसाया गया है। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से भी अपील होती है। तो हो सकता है ऐसा ही उनका कोई प्रयास होगा, लेकिन वो आए और गए और इस बीच में वो मीडिया की जो महफ़िल थी, वो हर बार की तरह इस बार भी वो लूट के चले गए। सर, जी। अगले टॉपिक पे आते हैं। मधेपुरा में जिस तरह से बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में आज एक छात्रा कल रात एक छात्रा की संदिग्ध हालत में जो मौत की खबर सामने आई और उसके बाद परिजन कई तरह के आरोप लगाने लगे। उसके रूममेट से जब पूछा गया तो कहा गया कह रही थी कि 6 महीने से बातचीत हुई और ऐसे कुछ भी एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ से वो ऐसी परेशान नहीं थी। फिर क्या मामला हुआ और कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा, मतलब डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं किया गया उसके पेरेंट्स को, जब रूममेट का ही उनके पास कॉल आया, इस तरह का परिजन आरोप लगा रहे हैं। तो मामला क्या है और पुलिस की तरफ से फिर से अगेन बिहार में एक गड़बड़ी सामने आई। जी दुर्भाग्यजनक तरीके से बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में इस तरह की घटना पिछले दिन सोमवार को आई है। ये घटना मधेपुरा की है और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि परिजन हों या वो एक गर्ल्स हॉस्टल था, उनके साथ 3 लड़कियां रहती थी। तो जो उनके रूममेट हैं, वो भी जब मीडिया से बातचीत किए, तो उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो परेशान दिखती थी। वो क्या परेशानी है, कुछ ही दिनों पहले वो घर भी गए थे, जैसे जो मृतिका के जो माता-पिता हैं, उनका कहना है कि वो घर भी आई थी, तो किसी तरीके से मानसिक दबाव, किसी तरीके की परेशानी कहीं से कोई चर्चा नहीं है। उनके साथ जो लड़कियाँ रहती हैं, उन्होंने भी इस तरह की शिकायत नहीं की है। लेकिन जैसा कि खबर आ रहा है, उनके साथ रहने वाली जो उनकी जो छात्राएँ हैं, उनका कहना है कि वो सोमवार के दिन वो खाना नहीं खाई हैं और वो इधर 1 डेढ़ महीने से अक्सर क्लास छोड़ती थी, क्लास बंक करती थी। जबकि वो इससे पहले नियमित रूप से क्लास जाती थी और पढ़ाई-लिखाई पे वो ध्यान देने वाली थी। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीनों से वो क्लास बंक करती थी। कारण क्या है, ये पूछने पे भी वो अपने दोस्तों को नहीं बताती थी, परिवार वालों को भी नहीं पता है। जिस दिन की वो घटना है, उस दिन के बारे में उनके रूममेट का कहना है कि दोपहर के 2 बजे वो लोग क्लास चले गए, ये खाना खाने भी नहीं गए। जब उधर से 4 बजे आ रहे हैं, तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बंद था, जब कॉलेज के प्रशासन ने दरवाज़ा तोड़ा, तो देखिए कि खिड़की के एक लोहे से
गमछा का फंदा लिए हुए वो वहाँ पे लटकी थी। और जिस वक़्त लड़कियाँ वो रूम में थी, वहाँ से जब क्लास में जा रही थी, उस समय भी वो मोबाइल पे थी। हम्म। तो बातचीत के क्रम में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अ, क्या अंदर परेशानी है जिसको साथ रहने वाले दोस्त भी डिकोड नहीं कर पाए, माता-पिता भी डिकोड नहीं कर पाए हम्म। कि उनकी बेटी के साथ क्या परेशानी है। लेकिन नतीजा बहुत ही बुरा हुआ और उसके बाद जो मूल रूप से जो वहाँ के छात्रों का जो आरोप है हम्म। कि तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी गई, उनके माता-पिता को सूचना नहीं दी गई, उनके साथ जो लड़कियाँ रहती थी, उन्होंने माता-पिता को इस घटना की सूचना दी। हम्म। उसके बाद जब पुलिस आई, तो सारे छात्र प्रदर्शन करने लगे और उनकी माँग थी कि परिजन आएँ, तभी पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाए। हालाँकि उनके परिजन आए, परिजन के आने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, फोरेंसिक जाँच की भी टीम आई थी, पुलिस की भी टीम आई थी। तो ये तो प्रारंभिक दृष्टया भी एक आत्महत्या का मसला है। ये इसकी तुलना पटना की नीट छात्रा से नहीं की जा सकती है। ये घटना आत्महत्या का ही है, लेकिन इसका कारण क्या है? किस परिस्थितियों में, किस मानसिक दबाव में ये निर्णय लिया गया? क्योंकि वो जो उनकी जो लड़की थी, वो बहुत ही होनहार थी। वो हम्म। कबड्डी की चैंपियन थी। वो स्टेट लेवल की कबड्डी भी खेल चुकी थी और सबसे बड़ी बात है कि उनके पिता ड्राइवर हैं। तो एक सामान्य परिवार के या समझिए कि गरीब परिवार का कोई पिता या माँ-बाप अपने बच्चों को अपनी सुख-सुविधाओं में कितनी कटौती करके पढ़ाने के लिए आगे भेजते हैं। अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, वो 3rd ईयर की छात्रा थी, कबड्डी की चैंपियन थी, निश्चित रूप से उनके माता-पिता का उनसे बहुत ही उम्मीद होगा और हम्म। वो पढ़ाई भी करने वाली थी। लेकिन अचानक किन दबाव में, क्या पढ़ाई का दबाव है या कहीं अन्य कोई फैक्ट है, इस तरीके से न तो माता-पिता डिकोड कर पाए, न साथ रहने वाले छात्र डिकोड कर पाए और हम्म। कॉलेज और प्रशासन से तो इस तरह की डिकोड करने की तो उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती थी। लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटी है। अब हम्म। इसका कारण क्या है? अगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, फोरेंसिक जाँच का रिपोर्ट आएगा, वो तो इसी बात की पुष्टि करेगा कि इन्होंने आत्महत्या किया। आत्महत्या के तरीके जैसे फांसी पे लटकी हुई थी, तो इसी की हम्म। पुष्टि करेगा क्योंकि इसमें हम्म। तो कोई असमंजस तो है ही नहीं कि ये हम्म। हत्या है कि आत्महत्या। हम्म। लेकिन मूल जो बात ये है कि कारण क्या है, वो मानसिक दबाव क्या है, ये तो हम्म। साथ रहने वाले और माता-पिता के ज़रिए ही इस चीज़ को सुलझना चाहिए। लेकिन ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देखने वाली बात है कि इस जाँच रिपोर्ट में क्या आता है। चूँकि इसमें माता-पिता का यही कहना है कि कहीं से वो मानसिक रूप से परेशान, कोई उलझन में घिरी हुई दिखाई नहीं देती थी। अक्सर घर पे भी बात होता था, तो कॉलेज से या अपने दोस्तों को लेकर के कहीं से कोई शिकायत नहीं थी। तो हम्म। अचानक ये घटना क्या घट गई? जो दरवाजे थे अंदर से बंद भी है, पुलिस को और उनके साथ रहने वाले जो लड़कियाँ थीं, वही जब क्लास खत्म करके घर अपने कमरे में आईं, तो देखी कि दरवाज़ा बंद है। तो दरवाज़ा अंदर से बंद है, मतलब इसमें प्रारंभिक तौर पे अगर आप देखें, तो हत्या की भी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। लेकिन इसका सत्य क्या है तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये हम्म। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और ये कहीं न कहीं समझना पड़ेगा कि किन माँ-बापों में रह कर के वो आत्महत्या की है। हम्म। सर, हम जी। लोग कांग्रेस पार्टी पर आते हैं। कांग्रेस में जिस तरह से हम देख रहे हैं, अंदरूनी खींचतान जो है वो बरकरार है। अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। कल देर रात मीटिंग हुई, इससे पहले भी जो नाराज 6 विधायक थे वो भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए दिल्ली में, लेकिन बात वैसी बनती नजर नहीं आई। कल भी कृष्णा लवरू, राजेश राम और 6 विधायक वहां मौजूद थे। मीटिंग हुई, विधायक दल का नेता फिर भी नहीं बना। जी कांग्रेस एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण संकट से जूझ रही है। रिजल्ट के 2.5 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनका विधायक दल का नेता नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी जिसके विधायक दल का कोई नेता तय नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जो कि बगावत का संकट झेल चुके, वो भी अपनी पार्टी को संभाल दिए और अपना नेता, अपनी विधायक दल का नेता घोषित कर दिए। कांग्रेस अब तक अकेली पार्टी है जो इस संकट से जूझ रही है। वो दोहरे संकट से जूझ रही है। एक तो बगावत का संकट, हम्म। एक जो प्रदेश की कमिटियां बनाना है, उनमें भी कोई सहमति नहीं है। राहुल गांधी से लेकर के कल तो एक दूसरी बैठक थी। राहुल गांधी के बाद के साथ भी जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ साथ विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पे भी चर्चा हुई थी।
और समझिए कि अभी बजट सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है, इसमें भी अगर उनका नेता तय नहीं होगा, नेता भी सदन का नेता और सदन का उपनेता 2 चुनाव करने हैं। मात्र 6 ही विधायक हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कल बैठक हुई, कल देर रात तक बैठक हुई, वो कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के नेतृत्व में हुई। इन दोनों से जो 6 विधायक हैं, वो संतुष्ट नहीं हो पाए। एक भी मुद्दे पे संतुष्ट नहीं हो पाए, कौन विधायक दल का नेता बनेगा। दरअसल इसमें प्रतिस्पर्धा भी है। विधायक दल के कई नेता हैं जो दावेदार हैं, और कई नेता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अगर हम सदन में कुछ बोलें, उसी वक्त यानी बजट सत्र के दौरान ही वो एक स्पष्ट रूप से मैसेज दें कि आने वाले समय में वो आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ रह के काम करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कि वाल्मीकि नगर के जो सुरेंद्र प्रसाद हैं, उनका सूत्रों के अनुसार वो चाहते हैं कि बहुत ही जल्द ये तय हो जाना चाहिए कि वो आरजेडी से अलग हट करके कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। वो तो ये चाहते हैं कि इसी बार सदन में वो इस तरह की बातें बोले या कांग्रेस को ये स्पष्ट हो जाए। तो ये जो मसला है, केवल विधायक दल का नेता चुनना नहीं है, मतलब कांग्रेस की नीतियों को लेकर के भी है कि वो आरजेडी के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, इसी वक्त ये फैसला हो जाए। और निश्चित रूप से फैसला बहुत ही जटिल है, और इसके साथ साथ दावेदार भी कई हैं। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें किशनगंज और अररिया, यहाँ से 2 मुस्लिम विधायक हैं और शेष 4 हिंदू विधायक हैं, 6 विधायक हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि किनको प्रदेश विधायक दल का नेता बनाया जाए, कि कम से कम अगर तोड़-फोड़ हो तो विधायक दल का जो नेता हो वो कांग्रेस के प्रति वफादार है। इसमें से जो अररिया के जो रहमान हैं, अब्दुल रहमान हैं, उनकी दावेदारी मजबूत रखती है। देखिए, वो एक तो मुस्लिम है, तो वो निश्चित तौर पे बीजेपी में नहीं जा सकते हैं। हालांकि इन 6 विधायकों का जदयू में जाने की जोरदार चर्चा है, और वो चर्चा अभी भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपने विधायकों को अब सुरक्षित कर ली है अपने पास। इनके विधायकों के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन इसी बीच में वो तय करना चाहते हैं कि उनका नेता कौन हो। तो अररिया के जो विधायक हैं अब्दुल रहमान, वो मुस्लिम हैं, तो एक तो बीजेपी में नहीं, जदयू में जाने का विकल्प तो उनके पास है ही, लेकिन उनके नेतृत्व को जो अन्य लोग हैं, जैसे कि चनपटिया के अभिषेक रंजन है, वाल्मीकि नगर के सूरज प्रसाद हैं, वो नहीं मानना चाहते हैं कि वो विधायक दल का नेता है। तो यहाँ 6 में से 3 ऐसे विधायक हैं जो अतिशय महत्वाकांक्षी हैं, और वो ये चाहते हैं, उस सब के सब ये चाहते हैं कि हम ही विधायक दल का नेता बने। और इनमें से जितने भी 6 विधायक हैं, वो न तो राजेश राम सलाह मानना चाहते हैं, न कृष्णा अल्लावरू की सलाह मानना चाहते हैं। सच तो पूछिए तो ये लोग भी कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इस वर्तमान प्रदर्शन के लिए, इस चुनाव में जो उनका प्रदर्शन हुआ, इसका गुनाहगार मानते हैं। तो बहुत ही जटिल पेच में फंस चुकी है। 6 विधायकों में आपस में तालमेल न तो अभी वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो करवा पा रहे हैं, न जो प्रभारी है वो करवा पा रहे हैं। अब देखिएगा कि कहीं ये जो सत्र चलता है, उसके दरमियान ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं या नहीं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दुर्भाग्यजनक तरीके से कांग्रेस पार्टी इस बजट सत्र के दौरान विधायक दल का नेता भी नहीं कर पाए। तो इसमें जो राहुल गांधी हैं या प्रियंका गांधी, जो इस वक्त बिहार टीम को लीड कर रही हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि ये जो जितना विरोध है, अंतर विरोध है आपस में विधायकों का, ये अब कृष्णा अल्लावरू या राजेश राम से सुलझने वाला नहीं है। इसमें प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जो भी हो, वो वही आकर के कोई निर्णय ले सकते हैं। चूंकि ये 6 विधायक और वो 2 लोगों तक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी फैक्टर है, शकील अहमद खां भी फैक्टर है, और वो ये चाहते हैं कि ये विधायक इन विधायकों को जो एक सूत्र में बांधेगा, जो आपस में संतुलित करेगा, कम से कम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी भी करेगी। तो शकील अहमद खां जो महत्वाकांक्षी हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का, वो भी इन 6 विधायकों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, पप्पू यादव भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कहने के लिए 6 विधायक हैं, लेकिन ये 6 विधायक कांग्रेस के जितने भी आंतरिक गुटबाजी है या जितना भी अंतर विरोध है, इन सबों से प्रभावित है। और ये जो निर्णय है विधायक दल का नेता चुना जाना, यह भी कांग्रेस के जितना भी अंतर विरोध है, जितना भी आंतरिक गुटबाजी है, सबों से प्रभावित है। यही कारण है कि अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इन तीनों विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।